नमस्कार दर्शकों, मैं हूं हरप्रीत कौर। स्वागत करती हूं आपका हमारे खास प्रोग्राम संतान सुख में। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, प्रोग्राम उनके लिए ये प्रोग्राम है जो निसंतान है, जिनके पास दुनिया भर की सारी खुशियां हैं, लेकिन संतान का सुख नहीं है। हर तरफ से वो कोशिश कर चुके हैं, हर तरह का इलाज भी करवा चुके हैं, लेकिन फिर भी परिवार तरस रहा है किलकारियों के लिए। ऐसे दंपतियों में उम्मीद की किरण बना है जनकपुरी दिल्ली का डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक। और हमारे साथ हैं आज इसी क्लिनिक के सीनियर डॉक्टर नरेंद्र राठी जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार जी। तो दर्शकों, मैं आपको बताऊंगी कि डॉक्टर राठी क्लिनिक में नेचुरल वे से है जो वो इलाज किया जाता है। ऐसी दंपति जो हर जगह से उम्मीद जो है वो छोड़ चुके हैं, उनको लगता है कि अब उनकी संतान नहीं होगी, उनके लिए रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है उसमें जो एक कमी है उसका उपचार किया जाता है। बहुत ही नेचुरल वे से ये उपचार किया जाता है, बल्कि मैं कहूंगी हमारे धर्मशास्त्रों से लिया ज्ञान ही इसमें लिया जाता है। आयुर्वेद का ज्ञान इसमें लिया जाता है। कैसे आयुर्वेद से निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर साहब से। जी डॉक्टर राठी, जानना चाहेंगे कि कैसे निसंतान दंपति जो है वो हर्बल मेडिसिन से, आयुर्वेद से जो इनफर्टिलिटी को दूर किया जा सकता है। देखिए, हम लोगों की जो मेडिसिन है वो ओवम पे काम करती है, स्पर्म पे काम करती है, और जो मेन समस्या है आजकल वो ओवम और स्पर्म की है। आयुर्वेद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि भाई आयुर्वेद किस तरह से काम करता है। आयुर्वेद है क्या? आयुर्वेद एक देववाणी है जो भगवान ब्रह्मा जी से शुरू हुई थी और वहां से चलती हुई इंद्र तक आई, और इंद्र से फिर नीचे अश्विनी कुमारों ने इंद्र को दिया, और इंद्र से फिर हमें आत्रेय जो हमारे ऋषि थे वो लेके पृथ्वी पे आए। और ये मौखिक रूप से आई, मतलब एक दूसरे से भाषाओं में या संस्कृत के श्लोकों में ये पृथ्वी पर आई, और बहुत दिनों तक तो ये श्लोकों में ही रही। फिर इसके बाद में ये चरक संहिता के रूप में हमारे सामने आई। तो उसमें जो चरक संहिता में वर्णन है उसी का हम लोग जो मेडिसिन है, शतावरी है, शतावरी घृत है और कुमारकल्पद्रुम घृत है, इनमें जो शतावर पड़ती है, अष्टक वर्ग पड़ता है, हम लोग डालते हैं, और वो आपके ओवम पे, स्पर्म पे बहुत अच्छा काम करती है। और जैसी आपने बोला कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे काम करती है, जैसे आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नॉर्मल काम करेंगे, उसमें आता है हमारा यूट्रस भी आता है, फॉलोपियन ट्यूब भी आती हैं, ओवरी भी आती हैं। जैसे ही वो नॉर्मल वर्क करेंगी तो आपका अपने आप ही संतान की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। दो तीन चीजें इसमें देखने की जरूरी है। एक तो अपनी जांच जरूरी है, पहले आप समझ लीजिए कि भाई बच्चा होता किस तरह से है, वो मैं आपको समझा देता हूं। एक ओवम होता है इसमें, और स्पर्म की जरूरत होती है, मैं स्लाइड से आपको बता देता हूं। जी जरूर, जी बिल्कुल। ये होता है, देखिए ये यहां पर यूट्रस होता है, और ये फॉलोपियन ट्यूब होती है, एक राइट में होती है, एक लेफ्ट में होती है। और ओवम 1 महीने राइट से निकलता है, 1 महीने लेफ्ट से निकलता है। और ये यूट्रस में जो कंसीविंग हम लोग कहते हैं वो फॉलोपियन ट्यूब में होती है, और फॉलोपियन ट्यूब एक वैक्यूम की तरह ओवम को खींच के ले आती है, और लाके यूट्रस में वो बच्चा चिपक जाता है, यहां पर फर्टिलाइज होके, और यूट्रस में वो कंसीव करता है। कभी कभी 2 ओवम आ जाते हैं, आप देखते होंगे कि 2 बच्चे हो गए। तो ओवम और आपका स्पर्म, ये 2-3 चीज महत्वपूर्ण है। जांच में हम लोग क्या कराएं? जांच में अपनी फॉलोपियन ट्यूब की जांच कराएं, इसके लिए HSG जरूरी है। ओवम की जांच कराएं, हम लोग सिंगल कराते हैं, फॉलिकल स्टडी करा सकते हैं, और सिंगल भी करा सकते हैं आप, 13वें से 14वें दिन करा सकते हैं फॉलिकल स्टडी। और इसके बाद में आप अपने हार्मोन्स की जांच कराएं, जिसमें LH, FSH, प्रोलेक्टिन, TSH जो थायराइड का हार्मोन है, इन सब की जांच कराएं, और AMH जरूर देख लें। पहले भी हमने इसमें चर्चा की थी कि AMH है क्या। AMH को आजकल हम लोग देख किस तरह से रहे। AMH एक हार्मोन है जिससे हमें यह पता चलता है कि फर्टाइल कितना है, मतलब संतान पैदा करने की क्षमता कितनी है। यदि AMH की वैल्यू अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और आजकल तो संतान ना हो ऐसा संभव ही नहीं है। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, और इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है। देखिए, उस टाइम की बात आप सोचिए जबकि पता ही नहीं था कि यूट्रस कहां पर होता है, स्पर्म कहां होता है। आंखों से नहीं दिखाई देते स्पर्म, हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। और देखिए, उन लोगों को, ऋषि मुनियों को तब भी पता था कि मुसली हमारी स्पर्म पे काम करती है, शतावरी हमारी यूट्रस पे काम करती है, फॉलोपियन ट्यूब पे काम करती है, ओवम पे काम करती है, अष्टक वर्ग काम करता है। किस तरह से काम करता है ये हम लोगों के ग्रंथ में लिखा हुआ है, पर हमें भी इतनी जानकारी नहीं थी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, अभी जैसे हम लोग बात करते हैं,
अब पहले पोस्ट ऑफिस से हम लोग लेटर वगैरह डालते थे, आजकल व्हाट्सएप से भेज देते हैं। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है। इसी तरह से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है और उसका हम लोग भी पूरा फायदा उठा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो हमारे दर्शक हैं वो भी पूरा फायदा उठाए और संतान के प्रति एक तो संकोच छोड़ दें। बिल्कुल, इतना संकोच में रहते हैं पेशेंट, बात नहीं करना चाहते, डिस्कशन नहीं करना चाहते। डिस्कस कीजिए। और ट्यूबरक्लोसिस के बारे में देखिए, बच्चेदानी में भी टीबी होती है। लोग बागों को भ्रम रहता है कि टीबी नहीं होती, टीबी बच्चेदानी में भी होती है। 5 में से 1 पेशेंट को मतलब टीबी के हमारे पेशेंट निकलते हैं। कई बार ट्यूब बंद हो जाती है इन्फेक्शन की वजह से और ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन की वजह से। तो टीबी की जांच करवाइए, और टीबी की जांच करवाइए, दवाई खाइए, और दवाई आपका जैसे ही ओवम आपका ठीक हुआ, संतान प्राप्ति आपकी हो जाएगी। जी बिल्कुल, टेक्नोलॉजी की जो आपने बात करी, तकनीक की बात करी है दर्शकों, तो आप भी इस तकनीक का सहारा लीजिए। और आईवीएफ और आईयूआई के बारे में जो दर्शक सोच रहे हैं, जो कपल सोच रहे हैं जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर वो आईवीएफ करा चुके हैं, आईयूआई करा चुके हैं, बहुत सारे कहते हैं कि टेस्ट करा चुके हैं, कोशिश कर चुके हैं, तो ऐसे कपल्स के लिए ही ये मंच है, ये प्रोग्राम है संतान सुख। और आप लोगों के डॉक्टर राठी जिस तरह से सलाह दे रहे हैं, आप उसको अपना सकते हैं। और आपको टीवी स्क्रीन पर नंबर दिए जा रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं। आपका केस जो अच्छी तरह डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो कि दिल्ली के जनकपुरी में है, यहाँ पर अच्छी तरह से अपॉइंटमेंट लेके इस केस को डिस्कस किया जाएगा। सीनियर डॉक्टर के पैनल है वहां पर, जिसमें से एक डॉक्टर नरेंद्र राठी आज हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी बिल्कुल निराश मत होइए और कोशिश कीजिए, सिर्फ आपको भी जीवन की जो सबसे बड़ी खुशी औलाद की खुशी कही जाती है वो मिल सकती है। आप बिल्कुल निराश मत होइए और इस कार्यक्रम के साथ लगातार जुड़े रहें। डॉक्टर, हम विज्ञान की बात करते हैं, अगर विज्ञान की बात करते हैं, नई नई टेक्निक की बात करते हैं, फिर एक तरफ हम आयुर्वेद की तरफ ले जाते हैं, तो शायद हमारे बहुत सारे दर्शक सोचते होंगे कि ये कैसा मेल है। देव विद्या क्या कहती है? पहले भी बहुत सारे इलाज होते थे, बहुत सारी दवाएं होती थी। पहले तो एक जादू और एक पुड़िया सी खिलाई जाती थी और पता नहीं क्या क्या चमत्कार हो जाते थे। क्या अब वो चमत्कार मुमकिन है? देखिए, यदि आप चरक संहिता जैसे ही आप पढ़ेंगे, मैं आपको बिल्कुल चरक संहिता यदि मुझ पे आज मैं लेके आता तो आपको दिखाता, इसमें कैमरे से मैं दिखाता, उसमें मंत्र विज्ञान दिया हुआ है। औषधियों को कुछ मंत्रों से वो सिद्ध करते थे, जिसमें आपका संतान गोपाल मंत्र वगैरह आते हैं, जो हम लोग अपने मतलब देखते हैं। यदि मंत्र के साथ में हम लोग करते हैं तो काफ़ी अच्छी सिद्धियां मिलती हैं। और जैसे आंवले का प्रयोग है, भल्लातक का प्रयोग है, वो मंत्रों के द्वारा ही उन लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है। पर हम लोग बीच में या तो गवर्नमेंट का ध्यान ना देना, या राजाओं, पहले राजाओं के पास थी ये विद्या और बाद में राजाओं का आश्रय रहा इससे, फिर धीरे धीरे अंग्रेजों का राज आ गया, फिर वो बातें खत्म हो गई हैं, तो लुप्त प्राय हो गई है। और जनरली जो आयुर्वेद का वो माना जाता है वो वंश परंपरा से होता है। आज भी मतलब एक वंश से दूसरे वंश को जारी है, मतलब पिता अपने पुत्र को पढ़ा देता है, इसके बाद में जो कॉलेजों में हो रही है वो चीज नहीं हो रही है जो वास्तविकता में होना चाहिए, वहीं ये लोप हुआ है। और देखिए, मैं अपने क्लास में बताऊं, हम लोग जब पढ़ते थे तो हम करीबन 40 विद्यार्थी थे, तो और हम मुश्किल से 4 या 5 विद्यार्थी ही सीख पाए कि मेडिसिन का निर्माण किस तरह से करना है, कैसे करना है। हम भी लोग मतलब परिश्रम नहीं करना चाहते जी। तो जब परिश्रम ही नहीं करेंगे, स्टूडेंट परिश्रम नहीं कर रहे हैं, और तो इस वजह से ये लुप्त प्राय हो गई है। और चरक संहिता में सब कुछ लिखा हुआ है, पूरी डिटेल में लिखा हुआ है, उस पे मतलब हम लोगों ने फोकस किया है और बहुत अच्छे रिजल्ट। डॉक्टर नरेंद्र राठी, मैं और डिटेल में जानना चाहूंगी कि अगर हम बात करें टेस्ट की, तो टेस्ट तो आज नई नई टेक्निक है, नई मशीन है, माइक्रोस्कोप तो आप इजाद हुआ है, इंसान की और विज्ञान की खोज है, तो फिर पहले कैसे ये सब मुमकिन था? शास्त्र क्या कहते हैं? वही मैंने जैसे अभी आपको बताया था कि ये जो परंपरा थी, देव परंपरा थी, देवताओं से ही आई है। देखिए, आपको सुन के ताजुब होगा, अश्विनी कुमार हुआ करते थे, तो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। कभी कभी आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण की जगन्नाथपुरी में यात्रा होती है तो भगवान बीमार हो जाते हैं। जी। तो जब भगवान बीमार हो सकते हैं तो इन पहले ही व्यवस्था है, जब उनके लिए व्यवस्था है, लेप जड़ी बूटियां तो पहले से ही चली आ रही हैं। और वो जो चली आ रही हैं वो उन लोगों ने हमें बताया कि भाई ये दवाइयां इस तरह से काम करती हैं। अब जैसे एक हरितकी का उदाहरण ले, वो इंटेस्टाइन पे काम करती है, तो उसमें लिखा हुआ है कि ये इस पे काम करती है। इसी तरह से उन्होंने, देखिए कितनी बड़ी बात, आप मतलब सोचिए कि मतलब अभी भी हम लोगों को उतना नहीं पता है जितना उन लोगों को पता था। इसका मतलब ये कि उनको जानकारी थी शतावरी कहाँ काम करती है, अष्टक कहाँ काम करता है, कैसे काम किया जाता है, और उन्हें बहुत जल्दी सिद्धियां मिलती थी और वो लोग बड़ी मेहनत करते थे। तो आजकल बीच में हुआ क्या है कि मतलब हम लोगों ने मेहनत कम करनी शुरू कर दी है। अब हम लोग निकाल के लाए हैं
पब्लिक के लाए हैं, पब्लिक मतलब इसका फायदा उठा रही है। अभी मेरा एक पेशेंट आया था, अभी बड़ौद से फोन आया था पेशेंट जी, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी उस पेशेंट के बारे में, उसका एक्सपीरियंस, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, उनकी कॉल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका शुभ नाम जानना चाहूंगी। जी नमस्कार मैडम। जी नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मैं कोमल बात कर रही हूँ गाजियाबाद से। जी बहुत बहुत स्वागत है, आप डॉक्टर साहब से पूछ सकती है अपना सवाल। जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी, नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं और अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पाई हूँ। हम लोगों ने अभी तक कोई टेस्ट कहीं नहीं कराया है, लेकिन जैसे मैं आपका प्रोग्राम देख रही हूँ तो उसको देखकर थोड़ा सा हौसला बना है और मैंने पूछने के लिए आपको कॉल किया है कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए उसके लिए। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने टेस्ट करा लीजिए, अपने हस्बैंड का टेस्ट कराइए, स्पर्म की जांच कराइए, अपनी HSG कराइए, मतलब ट्यूब की जांच कराइए, फॉलिकल स्टडी कराइए जिसमें अंडे का साइज हमें, ओवम का साइज हमें मालूम चल जाए, अपने हार्मोन्स की जांच कराइए और शुगर की भी जांच करा लीजिएगा और ट्यूबरक्लोसिस की जरूर जांच करा लीजिएगा। ये सब जांचें आप करा लीजिए और कराने के बाद में आप भेज दीजिए, रिपोर्ट भेज दीजिए। इसके बाद में जैसी जरूरत होगी, कभी कभी होता क्या है कि ये जो हमारी ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब होती है, इसमें हल्का सा इन्फेक्शन होता है, कुछ नहीं होता है, उसमें कुछ थोड़ी सी मेडिसिन हम लोग देते हैं, ये जैसे इन्फेक्शन खत्म हुआ तो संतान की प्राप्ति हो जाती है। तो कभी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आदमी अपनाए तो बहुत जल्दी संतान प्राप्ति होती है। शतावरी का प्रयोग आप शुरू कर सकते हैं बिना किसी से पूछे, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, टैबलेट भी आती है उसकी, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम को, और साथ में अपनी जांच करा लीजिए और जांच की रिपोर्ट आप अपनी भेज दीजिए। जी बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कोमल जी ने आपको सुना है। कोमल जी, अगर आपको फिर भी लगता है आपके मन में कोई क्वेरी है या आप खुद मिलना चाहती हैं, या और भी हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो निराश हो चुके हैं, उनको लगता है कि उनको औलाद की प्राप्ति नहीं हो रही है, बहुत देरी हो रही है, बहुत इलाज करवा चुके हैं और अब वो उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि आप उम्मीद बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया टिकी है। दर्शकों, आप आगे बढ़िए, कोशिश करिए और जो टीवी स्क्रीन पर आपको नंबर दिए जा रहे हैं आप वहां पर कॉल कर सकते हैं, हमारे कार्यक्रम के साथ आप जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर के साथ आप अपनी डिटेल भेजकर डॉक्टर नरेंद्र राठी से और भी सीनियर डॉक्टर से, उनके पैनल है जो कि जनकपुरी दिल्ली में डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक, यहां से जुड़ सकते हैं और आपको भी दुनिया का सबसे बड़ा सुख, संतान सुख प्राप्त हो सकता है। तो बिल्कुल भी आप निराश मत होइए। तो आज हम डॉक्टर राठी से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेद से इनफर्टिलिटी का उपचार किया जा सकता है। डॉक्टर राठी, आपने अभी बताया, इस कॉल से पहले आयुर्वेद के बारे में आप ज्ञान दे रहे थे, आयुर्वेद से इलाज कैसे मुमकिन है ये तो मैं जरूर जानना चाहूंगी, लेकिन जैसे अभी कोमल ने एक सवाल पूछा कि अब उसकी शादी को 4 साल हो गए, वो आगे कौन से टेस्ट करे, क्या करे, तो आईवीएफ अपनाने की भी कोई एज होती होगी, एक सब्र कहाँ तक एक रुके कोई, फिर उसके बाद इस पद्धति को अपनाया जाए? देखिए, सबसे पहले आप अपनी जांच कराएं। शादी, हमारे पहला क्वेश्चन यही होता है कि भाई हम लोग जांच के लिए डॉक्टर के पास कब जाएं, फर्स्ट टाइम। तो शादी के यदि 2 साल हो गए हैं और पति पत्नी साथ रह रहे हैं तो 2 साल के बाद अपनी जांच करा के देख लीजिए। अच्छा, जैसे ही आप जांच कराएंगे, जैसे मैंने बताया, आदमी की स्पर्म की जांच होनी है और लेडीज में एक HSG ट्यूब की जांच होती है, एक ओवम की जांच होती है और एक आपके हार्मोन्स की जांच होती है। मुख्यतः 3 ही जांच है, चौथी जांच हमारी ट्यूबरक्लोसिस की है। 4 जांचों में हमें पता चल जाता है कि मरीज कैसे क्या है। AMH के द्वारा हमें पता चल जाता है कि हम आगे कहां तक बढ़ सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे ही जांचें होंगी, दवाई आप स्टार्ट कीजिए। जैसे मैंने बताया, शतावरी टैबलेट है, शतावरी घृत है, हम लोग ये देते हैं। तो इसके बाद में जैसे हम ये देते हैं तो 3 से 4 महीने में रेस्पॉन्स आ जाता है। अच्छा, बाई चांस नहीं आ रहा है, जैसे हमारे पास में IUI वाले पेशेंट आते हैं, IUI में हम लोग करते क्या है, जांच यही करते हैं। जांच करने के बाद में अब जैसे किसी का जनरली जो हमें मिल रहा है कि ओवम छोटा है, यदि अंडा छोटा है उसको बड़ा करने के लिए हम इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ टैबलेट देते हैं पहले, फिर अंडा बड़ा करने के लिए कुछ इंजेक्शन लगाते हैं, फिर एक रैप्चर के लिए इंजेक्शन लगाते हैं और रैप्चर के बाद में ऊपर से जिस दिन रैप्चर होने वाला होता है उसके हिसाब से हम स्पर्म डाल देते हैं। स्पर्म डालने के बाद में पेशेंट को घर भेज देते हैं, कुछ मेडिसिन देते हैं हार्मोन्स के। ये होती है IUI प्रक्रिया। ये बिल्कुल ठीक प्रक्रिया है, कोई गलत प्रक्रिया नहीं है। पर होता क्या है इसमें कि जैसे ही 2 बार कराई आदमी ने निराश हो जाता है, बिल्कुल, कि मुझे अब बच्चा हो जाना चाहिए, पर ऐसा है नहीं। कई करीबन यदि हमारे पास में 20 पेशेंट आए हैं तो उसमें से 1-2 का हो जाता है IUI से। फिर पेशेंट आगे बढ़ता है कि भाई अब IUI से नहीं हो रहा है तो पहले इधर उधर जाएगा, फिर इसके बाद में औरों से राय लेगा, तो फिर IVF की सोचता है। बिल्कुल। तो IVF में हम लोग करते क्या है, मैं आपको वो बता देता हूँ कि IVF तकनीकी है क्या। IVF में हम लोग उसी तरह से जैसे IUI हम लोगों ने किया था,
जी। जहां तक अंडा बड़ा किया था, रैप्चर का इंजेक्शन लगाया था, वहां तक हम लोग जाते हैं। जाने के बाद में ओवम को हम बाहर निकाल लेते हैं पेशेंट को बेहोश करके। जी। और जैसे ही पेशेंट को बेहोश करके हमने ओवम बाहर निकाला, आदमी से स्पर्म लिए और दोनों को सेमिनेशन किया हमने, और ट्यूब, हमारे पास में एक लैब होती है, उसमें हम एम्ब्रियो बनाते हैं, एक एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं जी। वो इस काम को करते हैं। जी। तो वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट की देखरेख में सारा चलता है, उनकी पूरी नजर रहती है, वहां कोई ना कोई ड्यूटी रहती है उनकी, उसका एक टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है, और इसके बाद में एम्ब्रियो तैयार होता है ट्यूब में, इसीलिए टेस्ट ट्यूब बेबी नाम है इसका। और बाद में बेहोश करके पेशेंट को यूट्रस में वो बच्चे 4 के करीबन, हम लोग 3 से 4 हम रखते हैं, 3 से 4 बना के रख देते हैं उसमें। ये हमारी आईवीएफ की प्रक्रिया है। अब हमारा कहाँ, मतलब इसमें काम क्या आता है? देखिए, यदि आपका ओवम अच्छा नहीं है तो आपका आईवीएफ सफल नहीं होगा। हम आईवीएफ को सपोर्ट करते हैं पूरी तरह से। अब आप सोचिए कि 2 से 4 लाख रुपए आप खर्च कर लें या 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं। यदि आप थोड़ा सा पैसा, यदि आप मेडिसिन खा के अपना आईवीएफ, जैसे ट्यूब बंद है वहां आपको आईवीएफ ही कराना होगा, हमारी दवाई से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि यदि ट्यूब बंद है तो ओवम को पास करने की जगह नहीं मिलेगी। तो दवाई खाइए, आप अपना आईवीएफ कराइए, आपका आईवीएफ मतलब सक्सेस होगा पक्का। जी। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, तो कौन कौन सी दवाइयां डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक से दी जाती हैं जो आयुर्वेदिक दवाइयां हैं? जैसे मैंने आपको बताया, शतावरी घृत है, कुमार कल्पद्रुम घृत है, कभी कभी कुछ और भी रसायन होते हैं, कुष्मांडवले वगैरह का प्रयोग करना पड़ता है, अश्वगंधावले का प्रयोग करना पड़ता है, तो मुसली पाक वगैरह का यूज करते हैं हम लोग। स्वर्ण भस्म वगैरह का भी कभी कभी जरूरत पड़ती है तो वो भी यूज करते हैं, और पेशेंट को सब कुछ बता के यूज करते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं। अब जैसे स्वर्ण भस्म वगैरह हम लोग खुद अपने पास से नहीं देते, बाहर से लिख देते हैं कि ये आप, क्योंकि महंगी आइटम है, पेशेंट भी सोचता है पता नहीं क्या दिया है क्या। जी। आयुर्वेद से डॉक्टर राठी एक नाम जुड़ा है, जटिल प्रक्रिया। आयुर्वेद महंगी और कड़वी दवाइयाँ ना, इसमें कोई कड़वी दवाई नहीं है। देखिए, जितना भी बच्चे के लिए मेडिसिन बनाई है उन ऋषियों ने बनाई है, मतलब हमें मत इसमें वो कीजिए, हम तो उनके जो वो लोग हमें दे के गए ज्ञान उसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी। तो वो बहुत होशियार थे। अब हम अपने पूर्वजों को ऐसा नहीं कह सकते भाई वो जानकार नहीं थे, भाई हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, उनके दादाजी, और वैसे भी कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना ही पड़ता है। मतलब तो, उसमें भी स्त्री रोग अधिकार में और बाल रोग अधिकार, ये मतलब 2 चैप्टर आते हैं हमारे। तो बाल रोग अधिकार में और स्त्री रोग अधिकार में जितनी भी दवाइयां बनाई गई हैं वो कोई भी कड़वी नहीं है। जी। हाँ, जो वैसी दवाइयां हैं वो कड़वी हैं। अब जैसे पहले राजाओं का इलाज होता था, तो राजाओं के लिए अलग से औषधि का वर्णन है। जी। जैसे मैं एक बात आपको बताऊं कि जैसे कोई गरीब पेशेंट आएगा, उसके पास इतना पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो हम स्वर्णमाक्ष की भस्म देंगे उसको, और यदि वो राजा आ रहा है तो हम स्वर्ण भस्म देंगे। जी। अच्छा, तो काम उतना ही करती है। मैं वही पूछने वाली थी कि इफेक्ट क्या रहेगा, उतना ही? उसको उसी दिन मिल जाता है, उसको 5 दिन के बाद मिलता है। उसका धन कम गया, उसका धन कम गया उसका। लेकिन आयुर्वेद का खजाना सबके लिए। यदि ना हो तो फिर तो मतलब देखिए, उन ऋषियों ने कल्पना की थी, कोई छोटे मोटे ऋषि नहीं थे। जी। तो जो इतने मतलब समझदार थे, आप भी देखिए, अभी भी कहीं आप देखिए, अभी जो आपका लाल किला, ताजमहल बने हुए हैं, तो आप ये कह दीजिए कि उस टाइम के इंजीनियर खराब थे, कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल भाई, इतने अच्छे थे। हाँ, तो बिल्कुल मिसाल है आपके सामने है, कुतुब मीर वर्ड वंडर। जी। तो पहले भी थे, आज भी हैं, और आगे भी रहेंगे। हम रहे ना रहे, आयुर्वेद तो रहेगा। बिल्कुल, आयुर्वेद तो है ही है, क्योंकि ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है, हमारे वेद ग्रंथ है, धार्मिक शास्त्र हैं, और उसी का ज्ञान है जो हम ले रहे हैं। डॉक्टर साहब से कोशिश कर रहे हैं कि आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आयुर्वेद के जरिए भी इनफर्टिलिटी का उपचार किया जा सकता है, और जो निसंतान दंपति है उनको संतान सुख प्राप्त हो सकता है। डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक, जनकपुरी, दिल्ली, जो ये क्लिनिक है, वहां पर आपको जुड़ना होगा इसके साथ। इस कार्यक्रम के साथ भी जुड़ सकते हैं आप। क्लिनिक में डायरेक्ट आप अप्रोच कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर आपको लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, आप कॉल भी कर सकते हैं, और आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं अपने सवाल। डॉक्टर नरेंद्र राठी जी जो हमारे साथ हैं, उनसे आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि कुछ बातें हैं जो आप यहाँ सबके सामने नहीं कर सकते, अक्सर ऐसा होता है ऐसे केसेस में कि बातें खुल के सामने नहीं रखी जाती, लेकिन दर्शकों ये बेहद ही जरूरी है कि आप खुल के बोलिए, अपने रोग, अपने दर्द को आप बयान कीजिए। खास करके ऐसे मामलों में स्त्रियां जो बहुत ही, विमेन्स जो बहुत ही इमोशनल मानी जाती हैं, वो छिपा जाती हैं, कई बार बताती ही नहीं है।
डॉक्टर राठी, ऐसा होता होगा आपके क्लिनिक भी ऐसे लेडीज आती होंगी जो चाहती हैं बच्चा हो जाए, बस कोई जादू की छड़ी घूम जाए, कोई चमत्कार हो जाए, लेकिन बोल नहीं पाती। देखिए, बहुत परेशानी है, बेचारी जितनी भी आती हैं रोती हुई आती हैं, आंखों में आंसू होते हैं, और जब जिसका काम हो जाता है खूब मिठाई खिला के जाता है, पैर छू के जाता है। तो बड़ा मतलब हम लोगों को भी बड़ा अजीब सा लगता है, कहीं हम भगवान नहीं है, वही है जो बुक्स में दवाइयां हैं वही हम दे रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि आपको सफलता पक्का मिलेगी, कोई उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सब्र रखिए, 4 से 6 महीने का आप टाइम पीरियड लेके चलीजिए कि भाई 4 से 6 महीने मुझे मेडिसिन खानी है, और जैसे ही आप नॉर्मल होंगे, नॉर्मल ही आपको, जैसे कुछ लोग कहते हैं, पेशेंट कहते हैं कि जी हमारा सब कुछ ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो इस तरह के पेशेंट आते हैं, तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको 4 महीने मेडिसिन खाइए, आपका काम अपने आप हो जाएगा। 4 से 6 महीने का टाइम लेके IUI फेल हुई है वो कोई गलत नहीं है, मतलब निराश मत होइए। पेशेंट सीधा ब्लेम सा ही कर देता है, जी मेरा तो बताइए, मुझे इतने दिन हो गए डॉक्टर कुछ कर नहीं रहे, डॉक्टरों ने कुछ नहीं बताया। ऐसा नहीं है, डॉक्टर सब बताते हैं, सब समझाते हैं। जी बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों को ये कहूंगी, डॉक्टर राठी, नरेंद्र राठी, जो कि कहते हैं IVF और IUI से जो आपको संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है, उनका ही ये कहना है। देखिए, केस ऐसे कई तरह के आते हैं, अलग अलग केसेस होते हैं, IVF फेल भी हो सकता है, लेकिन निराश बिल्कुल होने की जरूरत नहीं है। इस मन से हम आपको यही उम्मीद जगाते हैं कि आप एक बार कोशिश जरूर कीजिए और डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक के साथ जुड़िए और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसे खुशियां आती हैं। डॉक्टर राठी, एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनकी प्रॉब्लम सुन लेते हैं। जी, स्वागत करती हूं हमारे इस कार्यक्रम में आपका। शुभ नाम जानना चाहूंगी आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम अनिल है और मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। दरअसल मेरा सवाल आपसे ये था कि मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं और एक 5 साल का बेटा भी है। अब हम लोग दोबारा दूसरा बच्चा प्लान कर रहे थे, तो होता क्या है कि शुरू में तो कंसीव ही नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हुआ भी है, तो 1-2 बार हुआ है और दोनों बार ही वाइफ का मिसकैरेज हो गया है। तो इसके लिए क्या मतलब मुझे क्या उपचार करना चाहिए, आके मिले, मेरा मार्गदर्शन करें। देखिए, जो आपका है ये एबॉर्शन के केसेस होते हैं, हैबिचुअल एबॉर्शन भी होता है, कई बार होता रहता है पेशेंट को। तो इसमें यूट्रस जो है थोड़ा सा वीक हम लोग मान के चलते हैं कि यूट्रस में उतना सामर्थ्य नहीं है कि वो, और ओवम की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। उसके लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, छोटी सी मैं दवाई वहीं बता देता हूँ आपको, पहले वो करें और फिर आप आके क्लिनिक में मिल सकते हैं। सतावर का प्रयोग शुरू कर दें, सुबह शाम ले, 2 गोली सुबह 2 गोली शाम। वैसे रो मटेरियल भी आता है उसका, तो उसमें से 2 फलीसी आती हैं, वो आप भिगो लें शाम को, और दूध के साथ और मिश्री के साथ उसको लीजिए। जैसे आपने पहले मुझसे पूछा था कि दवाइयां कड़वी तो नहीं होती, देखिए हम मिश्री मिला के खिलाते हैं दवाइयों को, तो कोई उसमें ऐसा मतलब नहीं होता है। और जो हम लोग फल कल्याण वगैरह ये बनाते हैं उसमें भी शहद डालते हैं जी। तो शहद में जो दवाइयां देते हैं वो बिल्कुल इतनी अच्छी, बहुत अच्छी होती हैं। अब कुस्मान डबले आप खा के देखिए, इतना प्यारा लगता है खाने के बाद में। कुछ तो पेशेंट ये कहते हैं गुलकंद दे दिया है आपने खाने के लिए, बताइए गुलकंद को कौन नहीं खाएगा। बिल्कुल। तो और फिर जिसने बच्चा पाना है, संतान सुख प्राप्त करना है, तो वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। अभी मेरे पास में केस था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ बात हुई कि भाई ओवम बना, इसके बाद में इम्ब्रियो हम लोगों ने बना लिया। इम्ब्रियो बनाने के बाद में वो जो उसकी ऊपर वाली लेयर थी अंडे की, वो फोड़ के बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था, तो चुपका नहीं, तो आपका IVF फेल हो गया। अच्छा, इन केसों में तो आपको कुछ करना ही नहीं है। इन केसों में आपका जो हम कहते हैं कि भाई आपका IVF फेल हो गया, इंडोमेट्रियम लेयर का 10 mm का होना बहुत जरूरी होता है। तो यदि 10 mm नहीं है आपकी, तो आपका IVF फेल हो जाएगा। मतलब ये सब चीजें आप समझ लीजिए, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं और इसके लिए बहुत कुछ नहीं करना है आपको। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम लोग बताते हैं सतावर का प्रयोग, 10 मूल का प्रयोग, इसके अलावा और भी कई चीजें हैं जो पेशेंट खुद ना अपने आप शुरू करे, आके हमसे मिल ले एक बार। और मिलने से ये होता है कि जैसे ट्यूबरक्लोसिस वगैरह की जांचें हैं या कुछ और जांचें हैं, हम लोग बता देंगे उसको। तो बताने के बाद में उसको बहुत जल्दी ही कंसीव, मतलब बहुत तेजी से हो जाता है। चलिए, उम्मीद करते हैं जो कॉलर ने आपके सामने प्रॉब्लम रखी उनको जरूर उचित मार्गदर्शन मिला होगा, उनको सोल्यूशन मिला होगा कि कैसे वो डॉक्टर राठी क्लिनिक के साथ जुड़कर कैसे वो अब अपने घर में खुशियां ला सकते हैं। आप भी दर्शकों अगर चाहते हैं, आप में से कोई ऐसे कपल्स हैं या आपके कोई रिलेटिव्स हैं, आपके अपने नजदीकी हैं जिनके घर में संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे कपल्स को
बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संतान सुख इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, ताकि आप भी अपनी निराशा को छोड़कर एक उम्मीद बांधिए और डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक जो कि दिल्ली के जनकपुरी में है, आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर दिए जा रहे हैं, आप वहां पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर भी दिए जा रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल भेज के अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। तो आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बताएं कि कैसे संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और अगर हम इस क्लिनिक की बात करें, इस कार्यक्रम की बात करें, तो यहां से ये गारंटी जाती है कि आपकी सूनी गोद भरेगी और वो बच्चा भी आपका ही होगा। अक्सर ये भ्रम रहता है डॉक्टर राठी की जब IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी करवाया जाता है, इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वो बच्चा हमारा नहीं होता। नहीं, ये एक गलत धारणा है और ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। मतलब या तो ये टेक्नोलॉजी अभी कुछ सालों से आई है तो मन में रहता है ऐसा, पर ऐसा नहीं है। कोई भी IVF सेंटर ऐसा नहीं करता है। हाँ, यदि कहीं कुछ आपको अपवाद सुनने में मिल जाए तो उसके आप मतलब ये भ्रम ना पालें कि सभी ऐसे कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं IVF सेंटर और बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, कोई इस तरह की नहीं। हाँ, यदि कोई करता है तो यदि जैसे किसी को ओवम हमको डोनेट करवाने हैं, स्पर्म डोनेट कराने, वो आपकी सहमति से लिखवा के लिया जाता है, उसके बाकायदा पैसे भी लिए जाते हैं, क्योंकि हम लोग IVF से जुड़े हुए हैं और हम लोगों का यही है कि यदि जरूरत होती है हम लोग भी IVF कराते हैं, सैरोगेसी भी कराते हैं। तो जैसी सैरोगेसी, मतलब सैरोगेसी तो एक ऐसी चीज है हमारे पास में कि पहले पुनर्विवाह की बात हम लोग करते थे, तो पुनर्विवाह के लिए आजकल जरूरत नहीं है, संतान के लिए। तो संतान के लिए जो सैरोगेसी है वो इतनी बढ़िया चीज है कि आप मतलब बिल्कुल संतान प्राप्ति का हमारे पास में पूरा सब कुछ हम लोगों ने बना के रखा हुआ है कि आपको संतान देंगे ही देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए डॉक्टर राठी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिस तरह से आपने हमारे दर्शकों को आज IVF और IUI के बारे में समझाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि आपने भी आज समझा किस तरह से आप अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम औलाद सुख की, संतान सुख की आपको नहीं मिल रही थी, उसकी प्राप्ति आप कर सकते हैं। बेशक आपने बहुत सारे इलाज, बहुत सारे पैसा जगह जगह खर्च लिया होगा, लेकिन अब एक नई उम्मीद, संतान सुख, ये कार्यक्रम और डॉक्टर राठी इनफर्टिलिटी क्लिनिक आपके लिए ही है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं और पा सकते हैं जीवन की सारी खुशियां औलाद के रूप में। बच्चे की शादी 30-32 साल में होती है, क्योंकि आजकल बच्चे कैरियर के ऊपर ध्यान देते हैं। तो बच्चों की शादी 28, 29, 30 साल के बीच में होती है। तो हमारे कंसीव करने का जो समय होता है वो निकल जाता है। तो इसलिए 2-3 साल ही रह जाते हैं, जबकि 2-3 साल में अगर बच्चा नहीं होता तो फिर IVF के लिए भागते हैं। IVF में कृत्रिम गर्भाधान होता है और वो हस्बैंड जिसके बच्चे नहीं होते, यानी संतान होता है, उनके इलाज के लिए होता है। उसमें स्त्रियों का एग निकालते हैं और मेल्स का स्पर्म निकालते हैं। उनको टेस्ट ट्यूब में 3 दिन तक रखते हैं और उनका भ्रूण तैयार होता है जब अंदर 3 दिन के बाद में फिर उसको महिलाओं की यूट्रस में रख देते हैं। गर्भाशय की 2 नलिकाएं होती हैं, जो एक गर्भाशय से जुड़ी होती हैं और एक अंडाशय से जुड़ी होती हैं। तो उनकी वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसके कारण से अंडाशय में अंडे गर्भाशय की तरफ नहीं जा पाते। तो उसकी पहले जांच करा लेनी चाहिए। दूसरी हार्मोन्स की जांच होती है। तीसरी ट्यूबरक्लोसिस की जांच होती है, जो सबसे मेन है कि ट्यूबरक्लोसिस की जांच हमेशा करानी चाहिए, और फॉलिकुलर स्टडी।